मैंने आपको बोला था रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है, ये वाला सवाल था आपका। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना था। कई बच्चों ने बहुत सही किया है, कई बच्चों ने मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक करी है वो देख लेते हैं एक बार। एक बार ये बता दो, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ भैया आ रही है। क्वेश्चन ये था, रूट ए प्लस रूट बी, सॉरी ये रूट ए दो बार लिखा गया है, रूट बी का होल स्क्वायर ये फाइंड करना था अपन को। तो मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना रहता है तो हम अगर बड़े बड़े केस में याद कर, वैसे तो हमको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से वो होता है ए का वर्ग, यानी कि रूट ए का वर्ग। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए जो है वो रूट ए है ना। तो रूट ए का वर्ग प्लस रूट बी का वर्ग प्लस 2ab, 2 रूट ए रूट बी, यही तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही तो कर रहे हैं हम, रूट ए का वर्ग प्लस रूट बी का वर्ग प्लस रूट टू, टू रूट ए रूट बी, है ना। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ए प्लस बी प्लस 2 रूट, रूट में इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, रूट ए बी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपने जो सॉल्व किया था बड़ी मेथड से सॉल्व किया था, शायद आपको तब भी आ गया होगा, है ना। उसकी रिक्वेस्ट आ रही है। चलो, तो ये था रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अपन फॉर्मूले की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। इसके अलावा भी हम सॉल्व कर सकते थे, कैसा, जैसा आप लोगों ने करा था बड़ी मेथड से, जैसे हम फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, रूट ए प्लस रूट बी के ब्रैकेट को हम दो बार लिख लेंगे, ये रूट ए हो जाएगा प्लस रूट बी हो जाएगा, ये है ना। फिर रूट ए का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे और रूट बी का मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए प्लस रूट बी से प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए प्लस रूट बी से। रूट ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ए। यहाँ पर क्या बचेगा, रूट ए रूट बी, ऐसा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, रूट ए बी। ऐसे यहाँ पर भी ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस रूट बी इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी, है ना। अब यहाँ पर गलती आप ये कर रहे थे, रूट ए बी और रूट ए बी को जोड़ोगे आप, रूट ए बी और रूट ए बी को जोड़ोगे तो ये टू रूट ए बी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि टू अंदर लिखा जाएगा, नहीं, टू तो बाहर ही रहेंगे। जैसे एक्स और एक्स को जोड़ते हैं, यदि अपन एक्स और एक्स को जोड़ेंगे यदि, तो ये 2x होता है ना। अब यदि मान लीजिए रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर रूट टू है तो टू रूट टू हो जाएगा, है ना। टू हमेशा बाहर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर सेम केस यहाँ पर भी होगा, ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। तो आप देखोगे फॉर्मूले के साथ भी यही आंसर आया था अपना, और इसके साथ भी आंसर आया था, यही आंसर आया है। तो अब देख लेते हैं अपन इसका यूज हम सरल समीकरणों को कहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल रखे हुए हैं, यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इन सवालों को हम अपनी स्क्रीन पर ले जाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये चारों सवाल में कॉपी कर लेता हूँ, उदाहरण के हैं ये सवाल, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से अब हम अपनी स्क्रीन पर ले गए इसको, यहाँ पर ले आए और क्या कर रहे हैं हम, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन सवालों के आंसर जो हैं वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन सबसे अपन को सबसे कम वैल्यू तक जाना है। मकसद ये होता है इन सवालों को सॉल्व करें और हम सबसे कम वैल्यू तक जाए, मतलब सबसे लीस्ट उस तक चले आए। पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला वाला लिखा हुआ है क्या, 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5।
5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, वही चीज अपन जो अभी तक कर रहे थे ना वही करेंगे। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट सर्वसम्मिका भी लगा सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी और c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगेगा, याद है सर्वसम्मिका लगाई थी अपन ने। वो अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, जैसे अपन ने उनको करा था, a प्लस बी और c प्लस डी। अगर किसी को याद हो तो बताओ क्या आया था इसका फॉर्मूला। ए सी प्लस ए डी याद है? याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको बिना सर्वसम्मिका भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणित 2 प्लस √5, फिर उसके बाद ये प्लस का √7 उतारेंगे और इस √7 का मल्टीप्लाई भी किसके साथ करेंगे? पूरे के साथ ही करेंगे। तो ये फिर से लिखेंगे 2 प्लस √5। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सिंपल सा है। सॉल्व करते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ, तो 5 बाहर लिखा जाएगा और √5 अंदर आ जाएगा, है ना। ये रूट है, 5 √5 हो जाएगा। अच्छा, √7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 √7 प्लस √7 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट में है तो दोनों का रूट में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम, दोनों को रूट में लिख सकते हैं। तो 7 गुणित 5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो हमारा ये 10 का 10 रहेगा। हम 10 में ये रूट वाली संख्या को जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये वाली संख्या अलग है, ये रूट वाली संख्या को नॉर्मल संख्या से जोड़ नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। कब तक नहीं जोड़ सकते? जब तक हम √5 और √7 के मान नहीं रख देते। अगर हम मान रख देते हैं तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें मान नहीं रखना है। हमारा आंसर यही है। इसको सरल तरीके से इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। देखो कुछ कोई सा फॉर्मूला बन रहा है, कोई सा फॉर्मूला बन रहा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। सेम अक्षर दिख रहे हैं अपन को, 5 को a मान लो और √5 को b मान लो, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताओ। भैया a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल सही भैया बिल्कुल a प्लस बी। अगर 5 को a मान रहा हूं मैं और इसको b मान रहा हूँ, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत सही, बिल्कुल सही। अपन इसका आंसर मौखिक ही दे सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है? 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 25 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा आंसर। केवल मुंह से सॉल्व कर दिया अपन ने, है ना। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप एक बार घर पे सॉल्व करके देखिएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। तो उसके बाद अगला देखते, ये वाला भी देखो, a माइनस बी और a प्लस बी आगे पीछे लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। a प्लस बी और a माइनस बी ही लिखा हुआ है ये भी। अब ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? a प्लस बी a माइनस बी से। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है? a का वर्ग आता है माइनस b का वर्ग आता है ना। अब यहाँ पर पहले वाले सवाल में a क्या है? 5 है, b क्या है? √5। तो इस वाले में हम क्या कर देंगे? मान पुट कर देंगे, फट से हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या है? a की वैल्यू है √11, b की वैल्यू है √7, दोनों की वैल्यू है, यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करके देखिए घर में। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अपन अभी वैसे भी बहुत स्लो चल रहा है। मैं तीसरा वाला समझा रहा हूँ आपको। तो तीसरे वाले सवाल के लिए क्या है? देखो, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब भी हाल अपन ने सॉल्व किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर अपन, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर a क्या मान लेंगे अपन? a मान लेंगे √3 और b मान लेंगे √7। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। यही होता है फॉर्मूला हमारे पास।
हाँ, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। हमसे ये वाला सीन पूछा हुआ है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो a का वर्ग, a कितना है, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर। आप लोग भी अगर बैकग्राउंड में कॉपी पेन रखे हुए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इसका कितना आया। b का वर्ग करेंगे यानी कि √7 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा समझ में आगे कैसे करना है। फिर उसके बाद 2, a की वैल्यू कितनी है, √3, b की वैल्यू कितनी है, √7, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 + 7 + 2। रूट में दोनों संख्या रूट में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रूट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं रूट में लिख दूंगा 7 या 21 या 3 7 21, 2√21। और यहाँ पर 3 और 7 को जोड़ सकते हैं अब हम यहाँ पर, है ना। दशमलव में भी नहीं है ना रूट में है ये संख्या, इसलिए जोड़ा जा सकता है इनको। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10। आंसर क्या जाएगा, 10 + 2√21। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सरलतम रूप होगा। इसको सिंपल से है, सरल समीकरण का यूज करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कुछ भी। तो ये उदाहरण के क्वेश्चन है, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप करेंगे। मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसको क्या करना है। फिर उसके बाद जाते हैं हर के परिमयकरण, इसको हर का परिमयकरण करना बोलते हैं। हर के परिमयकरण को सिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो हर में लिखा हुआ, अंश और हर समझते हो, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो हर का परिमयकरण करना है, अंश का भी होता है कई बार, लेकिन अब ये 1/√2 लिखा हुआ है, तो इसको अंश, जब हर का परिमयकरण करेंगे हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो हर में लिखी हुई संख्या है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 1/√2 का परिमयकरण करना है ना। इसको बोलते हैं हर का परिमयकरण करना। मुझे बोला है 1/√2 का हर का परिमयकरण करो, इसको क्या बोलते हैं, अंश। इसको क्या बोलते हैं, हर का परिमयकरण करने को बोला है, मतलब √2 का परिमयकरण करना है। तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, √2 जो लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई, और इसमें जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ √2/√2 का। कुछ भी नहीं करा मैंने, क्या करा, हर का परिमयकरण करने को बोला था ना, तो मैंने √2 का ऊपर अंश में ही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हर में ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर √2 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा। अच्छा, नीचे अगर हम बात करें, √2 और √2 दोनों रूट में है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मैं रूट में 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसको रूट में 4 लिख दिया मैंने। अच्छा, √4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2 होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो मैं यहाँ पर बराबर लगाते जाऊंगा बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। जब मैं √4 की वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, कितना, 2। मतलब वो वाली संख्या को, किसको, 1/√2 को, 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को लिख सकता हूँ मैं √2/2, है ना। इसको बोलते हैं हर का परिमयकरण करना। तो जरूरी नहीं है केवल यहाँ पर केवल √2 था तो इसलिए इसका हर का परिमयकरण कर दिया। कई बार a + b, a - b भी आती, देखो जैसे ये वाली संख्या आ गई, 1/2 + √3 का परिमयकरण करना है, इसमें भी हर का परिमयकरण करना है। तो अपन करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन है अपने पास 1/2 + √3 का, इसमें क्या करना है, हर का परिमयकरण करना है। इसमें क्या करना है हमको, हर का परिमयकरण करना है। हर किसको बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को। इसका परिमयकरण करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 2 + √3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसका, 2 प्लस पूरी संख्या का करेंगे, केवल √3 का नहीं करेंगे, इतना याद रखेंगे। हर बोला है ना, तो हर ये पूरी संख्या है, केवल √3 नहीं है, पूरी संख्या है, 2 + √3। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप देखो यहाँ पर आपको जो सरल समीकरण होती है वो कितनी काम कर जाती है। अब आपको क्या करना है, ऊपर देखो मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 में, तो 2 + √3 रहने वाला है। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ चेंज नहीं ना होगा, 2 + √3 रह जाएगा अंश में। हर में देखो क्या कंडीशन बन रही है, हर में बन रही है 2 + 3, 2 + 3, मतलब
ये a प्लस बी और a प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ये? a प्लस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? टू प्लस रूट थ्री को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, ऐसा अगर नीचे वाली संख्या को ध्यान दो, ऐसा लिख सकता हूँ 2 + √3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है ये 2 + √3 दो बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, दो ही बार तो लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल। तो ये क्या बन जा रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग, यानी कि किसका वर्ग? 2 का वर्ग। आपने जो सरसमीकरण सॉल्व करी ना, उसका यूज यहाँ पर करते हैं। a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, प्लस b का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग, √3 का वर्ग, प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, फिर उसका a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे। b की वैल्यू कितनी है? √3, तो √3 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 का वर्ग यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, प्लस 2 दूनी 4 √3, 4 √3 इक्वल्स टू, फिर से आगे इसी को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 4 और 3 को जोड़ सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 7 + 4 √3। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना? ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका। अच्छा, इन्होंने एक और बार, मैंने कुछ गलती करी क्या? ओ हाँ, मैं भूल गया, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। मैं पता नहीं कैसे मेरे से मिस्टेक हो गई। ये चीज यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर गलती करी है, आप लोग मत करिएगा। हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं तो जो हर लिखते हैं हम, उसका जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक मुझसे ये हुई है, ये प्लस में नहीं लेते हैं, अपोजिट साइन हो जाता है। हर का परिमेयकरण जब भी हम प्लस वाली संख्या करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मेरे से हुई है, मैं पता नहीं कैसे भूल गया। हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं तो यहाँ बीच में प्लस माइनस होता है, तो उसका अपोजिट साइन आ जाता है यहाँ पर। तो देखो अब क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगने वाला, अब जो है वो a + b और a - b का फॉर्मूला आएगा। तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मुझसे गलती हुई है उसके लिए सॉरी, है ना? लेकिन ये गलतियां हमको सिखाती हैं हम, ताकि बाद में गलतियां ना करें, ठीक है? तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण जब करते हैं हम, तो हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो पूरी संख्या में जो भी प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का होता है वो काय का हो जाता है? प्लस का हो जाता है। इसको याद रखेंगे, ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, सब पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना? देखो गलत नहीं होगा, जो पहले अपना आंसर आया था ना वो गलत नहीं था, लेकिन वो बड़ा आंसर आ रहा था, जबकि और रिड्यूस किया जा सकता है। देखो आप खुद ही देख लो, ये जो स्टेप थी, अपन ने जो स्टेप करी थी, इसका आंसर ये आ रहा है, देखना, है ना? इसी चीज को, ये गलत नहीं है आंसर, ये आंसर गलत नहीं है। इस संख्या को ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है, इस वाली संख्या को ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन देखो अपन को जो सरल करना होता है उसमें रिड्यूस कर रहे होते हैं। देखो आपको फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको अब इसी चीज को माइनस वाले साइन से करके बता देता हूँ। देखो अभी अपन ने प्लस से करा था, इसी चीज को अपन देखो माइनस से करके दिखा देते हैं, ताकि आप वो भी सीख लो। अब मैंने क्या करा, ये संख्या लिखी 1/√2, इसका हर का परिमेयकरण अब मैं कैसे कर रहा हूँ? माइनस से कर रहा हूँ, चिन्ह माइनस लेके कर रहा हूँ, 2 - √3। अब फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला देखो, ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 आ जाएगा, वैसा के वैसे ही। लेकिन नीचे देखो a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है 2 + √3 2 - √3, a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 2 का वर्ग, फिर उसके बाद माइनस b का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग, √3 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, है ना? जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। लिख लेते हैं, ऊपर क्या है? ऊपर तो 2 - √3 वैसा के वैसा ही चल रहा है। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा।
आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 2 माइनस रूट 3 वैसे के वैसे ही रखा हुआ है, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, सॉरी 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, 2 माइनस रूट 3 वैसे के वैसे ही, अगर 1 का भाग देंगे तो यही के यही आने वाला है। देखो इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, मतलब 1/2 प्लस रूट 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, 2 माइनस रूट 3 के बराबर लिख सकता हूँ इसको, है ना। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा था मेरा सॉल्व करने पर, यहाँ पर आ रहा था 1/2 प्लस रूट 3 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, इस तरह से लिखना भी सही है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह से लिखे जा सकते हैं। लेकिन देखो इसमें जहां पर आंसर अपना 2 माइनस रूट 3 है, बल्कि यहाँ पर जो है वो 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3, ये बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल बड़ा आ रहा है। और हमको सरल करना था, कठिन नहीं करना था। इससे सरल तो यही दिख रहा है, देखो इससे ज्यादा सरल तो यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसलिए ये देखो गणितीय तौर पर ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमको सरल करना था, हमने कठिन कर दिया है इसको, है ना। सरल करेंगे तो इसको जो है वो ये देखो, ये इससे सरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। और यही सही आंसर होगा, ये ज्यादा सही आंसर होगा इसकी वजह से। ये भी गणितीय रूप में सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है क्योंकि सरलतम रूप में दिख रहा है। बात समझ में आई। तो हर का परिमयकरण करते समय हम क्या करते हैं, नीचे जो हर का परिमयकरण करते हैं उसका साइन जो रहता है वो चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको हर का परिमयकरण करना आया होगा। तो 2 सवाल ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, वो आपको करना है। यहाँ पर देखो एक और सवाल करते हैं, 5/√3 माइनस रूट 5, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 अपॉन, इसको हटा देते हैं पहले तो। आप जो प्रश्नावली के सवाल आप खुद ही करोगे, देखना मैं उदाहरण के बता दूंगा ना, तो प्रश्नावली के सवाल आप खुद ही करोगे। 5/√3 माइनस रूट 5, 5/√3 माइनस रूट 5, क्या करना है, हर का परिमयकरण करना है। यहाँ पर भी जब हर का परिमयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या क्या ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं स्टेप का साइन बनाऊंगा कि यहाँ पर मैं स्टेप कर रहा हूँ, तो ये वाली स्टेप परफॉर्म करने के लिए वैसे के वैसे लिखूंगा इस वाली संख्या को, √3 माइनस रूट 5, और मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर का परिमयकरण कर रहे हैं ना, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा प्लस, तो √3 प्लस रूट 5। अब पहले यहाँ पर जो अंश में आ रहा था वो 1 आ रहा था हर बार, इस बार 5 आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई तो करना है, कुछ नहीं करना। √3 प्लस रूट 5, है ना। जिस हर का हमको परिमयकरण करना होता है उसकी साइन बदल देते हैं और अंश और हर मतलब दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको गणित का रूल बताया है कि अगर हम इस स्टेप को सॉल्व उल्टी साइड से करें तो हमको वापस ये मिल जाना चाहिए। देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा और ये वाली स्टेप हमको फिर से मिल जाएगी, है ना। इसलिए आप लोग हर स्टेप पे चेक कर सकते हो मैथ्स की कि पुरानी वाली स्टेप बन रही है कि नहीं बन रही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे के साथ, किस पूरे के साथ, 5 का मल्टीप्लाई √3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर फिर से देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है कि नहीं, फॉर्मूला आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो अभी भी बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी और दोनों ही ब्रैकेट में जब रहते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल भी उसमें सोचने वाली बात नहीं है। a प्लस बी और a माइनस बी जो है फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग और b का वर्ग यानी कि √5 का वर्ग, माइनस लगाता है क्योंकि फॉर्मूला लगता है। आप चाहो तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिना हिचके ब्रैकेट में चूकी करके लिख सकते हो, a प्लस, यही लिखने का तरीका होता है, ये आपको स्कूल में सिखाया जाएगा, मैंने सिखा रहा हूँ। a प्लस बी a माइनस बी बराबर से होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। गणित का ये भी एक रूल है, जब भी हम कोई सा फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ तो हम यहाँ पर उसको साइड में ब्रैकेट में लिख देते हैं और एक साथ 2 ब्रैकेट नहीं आते। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला छोटा ब्रैकेट लगाया हुआ है, अंदर भी छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाता है, गणित में इसको गलत माना जाता है।
सही क्या होगा, यहाँ पर मुझे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा या फिर छोटे ब्रैकेट के अलावा कोई सा भी ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो नॉर्मली हम जो है वो अगर इजी बनाना तो ऐसा वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, और आप ये वाला नहीं बनाना चाहते हो तो ये वाला ब्रैकेट भी बनता है, मीडियम ब्रैकेट ये वाला, है ना। इसका यूज भी किया जाता है मैथ्स में, तो ये भी लगा सकते हो। क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम ये लिखते हैं कि हमने क्या यूज किया है, चूंकि चूंकि का साइन लगा के, इसको चूंकि का साइन बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, चूंकि का साइन लगा के फॉर्मूला लिख देते हैं। वापस आ जाते हैं सवाल पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। मैं स्क्वायर से रूट काट सकता हूँ, ये स्क्वायर से ये वाला रूट भी कट जाएगा। मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करा है इसमें, क्योंकि टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। कॉमन निकला हुआ है तो निकले रहने दो। 5√√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा हुआ है, 3 माइनस 5। 3 माइनस 5, 3 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, कोई बताओ। 3 में से 5 जाएंगे तो कितना -2। बचेगा। बहुत अच्छे, मतलब जोड़ घटाना आता है प्लस माइनस का, ये अच्छी बात है। बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा -2। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 5/2, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं 5/2 को अलग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे माइनस का मैंने 5/2 लिख दिया अलग इसका, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने √3 और +5, √3 +5। बेटा माइक बंद करके रखो। हाँ, ये -5/2 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सिंपल सा, मेरे ख्याल से इजी है, कुछ भी समझ, इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर देखो, ये अपना भी आंसर आ रहा है, माइनस का 5/2 √3 प्लस √5। उसके बाद ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये 3√2 है, इसके कारण से। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इसमें बता देता हूँ मैं आपको। हर का परिमयकरण कर रहे हैं तो 7 + 3√2 लिखा, और ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें जो हर का परिमयकरण करा वो साइन चेंज होगा, देखो 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√2 आ गया। क्या करा इन्होंने, ऊपर जब इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज हो जाएगा ऊपर वाला। अब नीचे वाले में क्या करा इन्होंने, नीचे वाले में a + b और a - b का फॉर्मूला लगा दिया। a का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग, माइनस चिन्ह लगाया, b का वर्ग यानी कि 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाए, 3√2 का टोटल स्क्वायर हो जाएगा 18, वही लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। आप चाहो तो करके देख सकते हो, परफॉर्म आपसे बन जाएगा। 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, तो ये 18 आ जाएगा। ऊपर वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, 49 में से 18 गया तो कितना जाएगा, 31। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी उसमें कठिनाई वाला हिस्सा है ही नहीं। अब आ जाते हैं अपने प्रश्नावली पर। अब देखो, ये वाली चीज आप कर चुके हो, ये वाली चीज मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पिछले पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से जुड़ जाइए सभी लोग, टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पर, एक बार फिर से जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ फिर से।